Hello students, welcome back again. So students, in today's video I will explain a second poem of your Beehive book Wind. And I wish आप लोगों ने The Road Not Taken का पूरा explanation देखा होगा। और जो भी न्यू व्यूअर्स यानी कि जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को ना देखा हो, आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे 9th क्लास लिटरेचर नाम से फोल्डर है। वहाँ पे आप तक के जितने भी चैप्टर्स मैंने स्टोरी और पोएट्री के कवर किए हैं वो सारे चैप्टर्स वहाँ पे हैं। आप उन सारे वीडियोस को एक बार देख लीजिए, ठीक है। और विंड चैप्टर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, इस चैप्टर में एक्चुअली है क्या कि पोएट विंड हवा को रियलाइज़ करते हैं, समझते हैं, उसके मैसेज को समझते हैं, और उसके बाद कुछ उन्हें एहसास होता है एक लाइफ का, एक सच ट्रुथ, बेटर ट्रुथ इवन, और उन सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे एक पोएट्री के फॉर्म में लिखा हुआ है। और एक्चुअल में इस पोएम में बेटा वो लोग जो हैं, यानी कि जो पोएट हैं, वो एक्चुअल में करते क्या हैं कि विंड से बात करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बात करते हुए देखिए, आप लिखे ना, द विंड ब्लो स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। आप लोगों को पता, कई बार जब सुनामी आ जाती है, हवा बहुत तेज तूफान चलता है, बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है, ठीक है। सो हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विथ इट। तो आखिर हम इससे हम कैसे इसके हम मित्र बन सकते हैं, उस चीज़ को यहाँ पे पोएट ने बहुत ही अच्छे से लिखा, बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया गया है। आप लोग इसे समझिए, इसके मतलब को समझिए और अपनी लाइफ में भी इसे उतारिए। तो देखिए, पोएट यहाँ पे कह क्या रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, यानी कि हे विंड, विंड से यानी ही इज रिक्वेस्टिंग विथ विंड दैट काइंडली कम सॉफ्टली। इट मीन्स दैट वो जो काफ़ी खतरनाक फॉर्म में जो आते, काफ़ी तेज, बहुत ही जो खतरनाक रूप होता है, उसके लिए उसे रिक्वेस्ट करते हैं आप इतने खतरनाक फॉर्म में ना आया करें। इंस्टीड ऑफ दैट काइंडली कम सॉफ्टली, बहुत ही स्मूथली आप आया करिए। क्यों ये रिक्वेस्ट करते हैं? और आगे देखिए, वो कहते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। सो एक्चुअली आपने कभी देखा होगा, हवा जब काफ़ी तेजी से चलती है, जो विंडोज़ की जो खिड़कियाँ होती है वो खट 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 की आवाज़ आती है, यानी कि उनके टूटने का भी डर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए वो कहते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज़। तो जो विंडोज़ की जो शटर्स हैं, जो फ्रेमिंग्स हैं, काइंडली डोंट ब्रेक इट, कृपया इनको मत तोड़िए। क्यों? क्योंकि व्हेन यू कम इन फुल फॉर्म, जब पूरे फुल फॉर्म में, फुल रिदम में आते हैं, व्हाट हैपेंस दैट यू डिड लॉट्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस। आप क्या करते हैं? कई सारे डिस्ट्रक्शंस करते हैं, बहुत सारा नुकसान करते हैं। इसके बाद कह रहे डोंट स्कैटर पेपर्स। एक्चुअली हुआ क्या रहा होगा कि पोएट बैठे रहे होंगे, आपके साथ भी होता है, जब हवा चलती है तो पेपर्स आपके उड़ने लगते हैं, एंड यू गॉट डिस्टर्ब, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट एंड काइंडली डोंट स्कैटर पेपर्स। और कृपा करके आप पेपरों को स्कैटर मत करिए, यानी कि आप आराम से, स्मूथली, धीरे धीरे जो है चलिए, बहिए, जिससे कि लोगों को अच्छा भी लगे। इतना तेज ना चले कि वो आपसे डिस्टर्ब हो जाएं। यानी कि इन दिस फॉर्मेट ही इज रिक्वेस्टिंग टू द विंड, वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एंड अगेन ही इज सेइंग दैट व्हाट, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन। सो उन्हें लगा क्या होगा कि जो बुक्स सेल्फ पे, अलमीरा पे रखी रही होगी, तो जब हवा चली तो हवा के झोंके की वजह से वो बुक क्या हुई, नीचे गिर गई। तो उसी को क्या कहते हैं, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। वो थोड़ा सा पर्सोनिफिकेशन यहाँ पे जो है यूज करते हैं, ठीक है। आपको पर्सोनिफिकेशन डिवाइस आई हो पता होगा, नहीं होगा तो परेशान नहीं हुई, फिगर ऑफ स्पीच भी मैं बहुत ही जल्द आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सो कहते हैं डोंट थ्रो डाउन द बुक्स। आप क्या, कि डोंट थ्रो डाउन, मत फेंको, बुक्स, किताबों को, ऑन द सेल्फ मतलब कि सेल्फ से। देयर, देखो, लुक व्हाट यू डिड, लुक, देखो, व्हाट यू डिड, तुमने क्या कर दिया है, तुमने क्या किया है, यू थ्रू, तुमने फेंक दिया है, देम मतलब उन किताबों को, देम यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, बुक्स के लिए यूज हुआ है। तो कहते देखो आपने क्या कर दिया है, ऑल डाउन, सारी बुक्स को नीचे जो है फेंक दिया है। एंड इसके बाद क्या कहते हैं, जब आपने जब बुक्स को नीचे फेंका तो क्या हुआ, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। टोर जो है टीयर का सेकंड फॉर्म है, टीयर मीन्स होता है फाड़ना, और देखो तुमने क्या कर दिया है, बुक्स के पेजेस को भी फाड़ दिया, किताब के पन्नों को भी फाड़ दिया है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी आंधी वगैरह, हवा वगैरह काफ़ी तेज चलता है, तो बारिश भी उनके साथ कहीं ना कहीं अक्सर देखने को मिलती है। तो वही आगे कह रहे कि यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम बारिश भी दोबारा ले आए।
कहते हैं तुम बारिश भी दोबारा ले आए, एंड यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, एट पोकिंग फन, पोकिंग फन मतलब होता है मजा लेना, मजाक बनाना, ठीक है, एट वीकलिंग्स, तो कहते तुम जो है कमजोर लोगों का मजाक बनाने में जो है क्या हो, बहुत चतुर हो, यानी कि तुम अक्सर क्या करते हो, जो लोग कमजोर होते हैं उनका मजाक बनाते हो। जैसे कि आप अक्सर देखते जब कभी भी ऐसी कोई स्थिति बनती है, जब बहुत तेज तूफान चलता है, तो जो कमजोर घर होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। जो लोग प्रॉपरली तरीके से उनका घर नहीं बिल्डअप होता, झोपड़ी में रहते हैं, तो वो कमजोर लोगों की श्रेणी में आते हैं, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। या फिर जिनके पास घर नहीं होते हैं उनके लिए यहाँ पे जो पोएट ये बात कह रहे हैं। और आगे दे वो क्या कहते हैं कि आप जो क्या करते हो, कमजोर लोगों का मजाक बनाते हो। फिर आगे वो क्या कहते हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल लाइक क्रम्बलिंग डोर्स एंड क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज एंड क्रम्बलिंग लाइफ्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए जो क्रम्बलिंग वर्ड है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे क्रम्बलिंग का मतलब क्या होता है, कमजोर। तो आप उन कमजोर लोगों का मजाक बनाते हैं जिनका क्या है, जिनका फ्रेल मतलब होता है टूटता हुआ, बिखरता हुआ, ठीक है। सो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, जो टूटते हुए घर होते हैं, आप उनका मजाक बनाते हैं। एंड फ्रेल जो वर्ड आप यहाँ सबके साथ ऐड करके आप एक्सप्लेनेशन में ऐड करेंगे, ठीक है। क्रम्बलिंग डोर्स यानी वो दरवाजे जो कमजोर हैं, वो मजबूत नहीं हैं, आपके तूफान आंधी हवा की वजह से, तेज से चलने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स जो पिलर्स होते हैं, जो कमजोर होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्रम्बलिंग वुड्स ऐसे कि ही क्रम्बलिंग जो जंगल्स होते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, बॉडीज का मतलब यहाँ पे आप ह्यूमन बींग लोगों से समझिएगा, ठीक है, लिविंग क्रिएचर से समझिएगा। जो क्रम्बलिंग बॉडीज होती है, जितनी भी क्रम्बलिंग बॉडीज होती हैं, जो कमजोर बॉडीज होती हैं, क्रम्बलिंग जो लिविंग लाइफ्स होती हैं, उनका आप क्या करते हो, मजाक बनाते हो। क्रम्बलिंग लाइफ, जो कमजोर जीवन जो जी रहे होते हैं, उनका आप मजाक बनाते हो। क्रम्बलिंग हर्ट, और वो जिनका हृदय कमजोर होता है उनका भी तुम क्या मजाक बनाते हो। यहाँ पे देखिए एंड पे आपको बहुत अच्छा मैसेज मिलेगा, आखिर पोएट ये सारे क्यों कह रहे हैं, एंड पे आपको बहुत ही अच्छा मैसेज मिलेगा। सो जो कमजोर हृदय वाले होते, कमजोर हर्ट वाले होते हैं, उनका तुम क्या करते हो, मजाक बनाते हो, पोकिंग फन करते हो। तो एक्चुअल बेटा यहाँ समझिएगा, जो पोकिंग फन यानी मजाक बनाना, तो मजाक बनाना यहाँ पे इन सारे वर्ड के साथ आप ऐड करिएगा एक्सप्लेनेशन के टाइम पे, ठीक है। तो वीकलिंग्स, जो यहाँ पे वीकलिंग्स की ये एग्जाम्पल्स कह सकते हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पे पोएट ने आगे मेंशन किया है। और देखिए अब इससे पहले कि आगे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूं चैप्टर में, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब आप लोग मन में दीजिए, फिर आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। बेटा आप लोग मन में एक मेरे प्रश्न का जवाब ये दीजिए, जब कभी भी हवा चलती है तो आप ये बताएं हवा का काम क्या होता है, वो आग को बुझाती है या फिर आग को और जलाती है। अब सोचिए है वो हवा ही, कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा नहीं आग तो बुझा देती है, और कुछ लोगों के दिमाग में आग तो जो है सॉरी हवा जो है आग को और तेज कर देती है। सो देखिए अब यहाँ पे बहुत ही अच्छा आगे मैसेज पोएट देना चाह रहे हैं कि हमारा लाइफ भी एक्चुअल में ऐसा है, जो ये पूरी दुनिया है वो हवा की तरीके हैं और हम आग की तरीके हैं, और अब निर्भर करता है हम कैसे आग हैं। अक्सर आपने देखा हो जब लोग आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, उसी फेस्टिवल में एक फेस्टिवल आता है दिवाली। आप देखिए जब कभी भी हवा चल रही होती है, कैंडल चल रही हो, कैंडल आप जलाए हुए रहते हैं और कहीं हवा चलता है, तो हवा क्या करता है, कैंडल की आग जो बहुत ही थोड़ी सी आग होती है, जो लैंटर्न्स की आग होती है, उसमें जो आग होती है उस आग को वो क्या कर देती है, बुझा देती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए वो आग जो जंगलों में लगी होती है, जो काफी तादाद में काफी बड़ी मात्रा में लगी होती है, यानी जो आग पावरफुल होती है, उसी आग को वो और तेज कर देती है। आपने भट्टियों में देखा होगा लोग आग कैसे लगाते हैं, हवा करके लगाती हैं, हवा देते हैं, पंखे से फैन चलाती हैं। बट क्या आप कैंडल जलाने के बाद जब आप हवा फैन उसको हवा के सामने ले जाओगे तो क्या आपकी कैंडल जलेगी या क्या होगी, बुझ जाएगी, हाँ बुझ जाएगी। तो अब बस देखिए आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, समझिए आखिर पोएट कहना क्या चाहते हैं। कहते हैं द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। कहते जो विंड गॉड है, जो हवा के जो भगवान हैं, विनोज मतलब ले जाते हैं इन लोगों को, क्रशेस खत्म कर देते हैं, देम ऑल मतलब इन लोगों को। वो किन लोगों को खत्म कर देते हैं, वे लोग जो कमजोर होते हैं, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, जिनके अंदर लड़ने का साहस नहीं होता है, उनको उसको वो क्या करते हैं,
अपने साथ विनोज मतलब अपने साथ वो ले जाते हैं उड़ा के, एंड क्रशेस खत्म कर देते हैं देम ऑल मतलब इन लोगों को जिनके एग्जाम्पल्स ऊपर दिए गए हैं। अब देखिए अब पोएट यहाँ आपको सजेस्ट क्या कर रहे हैं, ही वुड नॉट डू वॉट यू टेल। जो हवा है ही वुड नॉट डू, वो काम नहीं करेगा वॉट यू टेल, जो आप उसको कहेंगी। ठीक है, सो आपको सजेशन देते हैं अगली लाइन में कि सो इसलिए कम आओ लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हम अपने लिए एक मजबूत घर बनाएं। अब यहाँ पे एक्चुअल में देखिए समझाना क्या चाहते हैं भाई, अगर आपकी यहाँ पे आप केवल पोयम का सीधा सीधा मतलब निकालेंगे तो आपका झोपड़ी है, ठीक है, तो है क्या कि वो हवा में उड़ जाएगी, तो आप हवा को अपने घर को सीमेंटेड करिए, मजबूत करिए, सीधा सीधा मतलब। बट एक्चुअल में देखिए आप पोएट्री है, पोएट्री में बेटा इसका मतलब क्या है, लाइफ से इसे कैसे इंटरलिंक किया गया वो समझिएगा। देखिए अक्सर होता है आजकल हमारे घरों में क्या फूट रहती, भाई भाई में अच्छे से नहीं बनती, वो बाहर के लोगों को इनवाइट करते हैं, गेस्ट को जो अपने नहीं हैं उनको बुलाएंगे, अच्छे से बिठाएंगे, अच्छे से खिलाएंगे, प्यार से बात करेंगे। लोग ब्रदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन क्या वाकई में उनके फादर्स, उनके ब्रदर्स, उनके जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, क्या उनको वाकई में उतना रिस्पेक्ट देते हैं? फेसबुक इंस्टा पे पोस्ट तो आता है। अब यहाँ पे देखिए पोएट कहने का मतलब क्या है, यानी कि हम एक ऐसा घर बनाएं जहाँ पे हम सभी लोगों का वो घर मजबूत कहलाए, यानी कि आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो कि अगर कोई बाहर वाला फूट डालना चाहे, हवा रूपी फूट डालना चाहे, जैसे हवा क्या करती तोड़ देती, यानी कि कोई आपके परिवार को तोड़ना चाहे तो वो तोड़ ना पाए, इतनी अच्छी बॉन्डिंग आपस में होनी चाहिए। तो वही कहते हैं लेट्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग होम, यानी कि आइए एक ऐसे घर को बनाएं, ऐसे घर बनाएं जहां पे कोई दूसरा आके हमें आपस में लड़वा ना सके, हमारे बीच में कोई मतभेद उत्पन्न ना कर सके, क्योंकि जब घर टूटेगा तो हम क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। यहाँ पे ये बेटा पोएट के कहने का मतलब है। कहते हैं कि लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, आइए दरवाजों को बहुत तेजी से क्या करें, ज्वाइन करें, जोड़े बंद करें। देखिए अब पहले इसकी हिंदी में मतलब समझते हैं, फिर पोएट वास्तव में क्या कहना चाहते हैं वो समझेंगे। अब देखिए है क्या कि जब कभी भी हवा चलती है तो आपके दरवाजे खटखटाते हैं, शायद हो सकता है आप लॉक नहीं किए रहेंगे तो गेट खुल जाएगा, हवा अंदर आ जाएगी। हवा का मतलब यहाँ पे बेटा यही है, जो बाहर की जितनी चीज़ें हैं वो आपको क्या करेंगी, डिस्टर्ब करेगी। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, वो लोग जो आपके घर को तोड़ना चाहते हैं, आपके परिवार को तोड़ना चाहते हैं, आपके बीच में मतभेद पैदा करना चाहते, आइए उनके लिए दरवाजा हम इतनी तेजी से बंद करें कि वो लोग हमारे घर में प्रवेश ही ना कर पाएं। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे पोएट एक्चुअल में क्या मैसेज आपको कन्वे करना चाहते कि हमारे फैमिली में इतना अच्छा बॉन्ड मेंटेन होना चाहिए कि कोई भी बाहरी व्यक्ति हमारे घर के अंदर घुस के और हमारे दरवाजों को, यानी कि जो हमारे रिश्तों की जो डोर है उसको ब्रेक ना कर पाए। एंड कहते क्या है, प्रैक्टिस टू फर्म बॉडी, आइए प्रैक्टिस करते हैं क्या करने के लिए, बॉडी को फर्म करने के लिए, मजबूत करने के लिए। यहाँ पे मजबूत करने का मतलब क्या है, आइए मजबूत करते हैं खुद को समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए, इस तरह से आने वाली समस्याओं का हिम्मत के साथ सामना करने के लिए आइए हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और आगे वो कहते हैं मेक द हार्ट स्टीड फास्ट, और अपने हृदय को भी हम क्या करते हैं, स्टीड फास्ट, मजबूत बनाते हैं कि वो छोटी छोटी बातों में क्या ना हो जाए, लाइक बदल ना जाए। जैसे होता कि कोई आपसे कह दे कि आपके परिवार की इस व्यक्ति ने आपसे बुराई की, आपके बारे में ऐसा कहा वैसा कहा, तो आप तुरंत उसकी बातों को ना मानी कि अपनी ये उनकी बात को मान करके हम तुरंत अपने घर वालों से, अपने अपनों से हम लड़ना शुरू कर दें। यहाँ पे पोएट का मतलब क्या है कि अपने हर्ट को इतना स्ट्रीट फास्ट करें कि लोगों के द्वारा जो की गई बुराइयां हैं हमारे अपनों के बारे में, उस पर हम विश्वास ना करें, हम अपनों पर विश्वास करें। नेक्स्ट पे चलते हैं। एंड यस स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स अभी यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कई बार होता है कि आप वीडियोस मिस कर देते हैं, वीडियोस को देखा दोबारा आपको कमेंट सर आपकी ये वीडियो मुझे मिली नहीं। कारण ये होता है आप ना तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना तो नोटिफिकेशन बिल ऑन करते हैं। सब्सक्राइब करके जब ऑन कर लेंगे नोटिफिकेशन बिल तो सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहेंगे। अब देखिए आगे पोएट क्या कहते हैं कि डू दिस, ऐसा करोगे यदि, द विंड विल बी फ्रेंड विथ अस, जो ये हवा है हमारा क्या बन जाएगा, मित्र बन जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा जिस परिवार की बॉन्डिंग अच्छी होती है, बाहरी लोग वहाँ मतभेद नहीं पैदा कर पाते हैं, तो जो ये हवा रूपी जो बाहरी लोग होते हैं, कहते समाज के जो चार लोग होते हैं, यही आपसे आके अच्छे से बात करेंगे, आपके बीच में कोई मतभेद डालने की कोशिश नहीं करेंगे,
क्यों? क्योंकि इनको मालूम होगा कि अगर ये ऐसा करेंगे तो इनको दरवाजे से बाहर निकाल करके इनके लिए दरवाजा हमेशा के लिए लॉक कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि जब आप कमजोर होंगे तो लोग आपको और कमजोर बना देंगे। उसका आगे देखिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या? जैसे कि द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, क्योंकि जो हवा होती है वो क्या करती है? कमजोर आग को बुझा देती है। जो छोटी आग होती है, कमजोर आग होती है, देखिए उसको बुझा देती है। लेकिन ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, वहीं अगर हवा क्या हो? स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, तो उसे रोर एंड फ्लरिश कर देती है, और बड़ा और जो है शानदार कर देती है। यानी कि आपको भी यही करना है कि आप अगर कमजोर रहोगे तो ये जो हवा रूपी जो समाज के वायरस है, समाज के 4 लोग ही आपको क्या करेंगे? ब्लो आउट कर देंगे, बुझा देंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे। अगर वहीं आपके अंदर स्ट्रॉन्ग फायर मतलब आपके घर में आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, तो फिर यही लोग क्या करेंगे? आपको सपोर्ट करेंगे और आपका सम्मान करेंगे। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, इन लोगों की दोस्ती बहुत अच्छी है। हवा से दोस्ती बहुत अच्छी है, इन समाज के लोगों से दोस्ती बिल्कुल रखिए, इनसे हमें बैर नहीं रखना है। वी फ्रेज हिम एवरी डे, हमें उनकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए, हम उनके मित्र बन जाएंगे। लेकिन कब? जब हम क्या करेंगे? हम अपने अंदर ये चेंजेस लाएंगे जिन जिन टॉपिक्स मैंने ऊपर आपको समझाया। सो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये सारा टॉपिक समझ में आया होगा। एंड एवरीवन, जब भी कोई भी चैप्टर में एक्सप्लेन करूँ आपको कितना समझ में आया, कैसा रहा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जा करके अपना फीडबैक ज़रूर दिया करिए। इससे मुझे अच्छा लगता है कि हाँ वाकई में आप लोग मेरे वीडियोस को सपोर्ट करते हो। अच्छा लगता है जब देखते हो, तो मेरा भी मन करता है थोड़ा सा अगली जो भी वीडियो मैं लेके उसमें और वर्क करूँ और अच्छे से टाइम दे के एक्सप्लेन करने की कोशिश में करूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहीं पर अपनी इस क्लास को ब्रेक करते हैं और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में लेके आऊँगा स्टोरी सेक्शन, उसको हम लोग कवर करेंगे। एंड अगेन, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियोस आपके मिस ना हो। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून।